नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। कल दिल्ली में चुनाव हो गया है, वोट हो गए हैं और अब चल रहा है वह नौटंकी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसे कितनी सीट मिलेगी, किसे कितनी सीट नहीं मिलेगी। झूठ का पिटारा बने भाजपा, जिसके पास कोई जवाबदेही नहीं है, किसी तरह की जवाबदेही का काम करने की जरूरत उससे नहीं है और न ही जनता उससे कोई तलब करती है। जाहिर है भाजपा बोल रही है कि मैं सरकार बनाऊंगा। हो सकता है भाजपा सरकार बना ले। वजह है कि भाजपा झूठ का पिटारा है और वह चुनाव को मैनेज करता है। चुनाव जीतना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। इसके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतकर वह सत्ता पर ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति, संविधान को मनुस्मृति को लागू करना चाहता है और इस संविधान जिस संविधान के तहत देश की जनता को आज़ादी का एक सुंदर अवसर मिला है, महिलाओं को वोट देने का राइट मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को जो भी थोड़ा बहुत संविधान में अधिकार मिला है, ताकत मिला है, सुरक्षा मिला है, उस तमाम चीज़ों को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए सत्ता पर रहना उसका निहायत जरूरी है। भाजपा सत्ता में सिर्फ इसलिए ही रहती है कि वह मनुस्मृति लागू कर सके, ब्राह्मणवाद लागू कर सके और इसके माध्यम से इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों में दे सकें। यही भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा के लिए न जनता महत्व है, न किसान का महत्व है, न मजदूर का महत्व है, न औरतों का महत्व है, न ही युवाओं का महत्व है। केवल लुभावने नारे से भाजपा चुनाव जीतती है और अपना काम करती है। इस बात को जनता भी अच्छी तरह समझती है कि भाजपा कुछ भी नहीं दे सकती उसे। और मजे की बात यह है, देश की जनता उसे जवाबदेह भी नहीं मानती है। देश की जनता यही कहती है कि भाजपा केवल सरकार बनाना उसका काम है, उससे हम क्यों मांगे। लेकिन यही सरकार जब विपक्षी दलों की बनती है, कांग्रेसों की बनती है, आम आदमी पार्टी की बनती है, तो यही जनता उसे सवाल पूछती है कि हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार क्यों नहीं है। क्या दोयम दर्जे का दोहरा चरित्र है इस देश की जनता का। जो काम करता है उससे काम का इच्छा रखता है, जो काम नहीं करता है उससे कोई इच्छा नहीं रखता है। ये जनता का चरित्र है और इस चरित्र वाली जनता के बीच अगर आप रह रहे हैं, अगर आप इस देश में हैं, तो समझ लीजिए आपका भविष्य भी अनिश्चित है। यही कारण है कि इस देश के लाखों लोग हर साल इस देश को लात मारकर विदेश भाग रहे हैं, इस देश को छोड़ करके अमेरिका में जा रहे हैं, भले ही कितनी ही जिल्लत भरी जिंदगी क्यों न जीनी पड़े उसे वहां पर। बहरहाल अमेरिका से लोगों को भगाए जा रहे हैं, यह भी एक नया मिसाल है जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं बना था। दुनिया के इतिहास में भी इतनी बड़ी बेइज्जती के साथ अमेरिका से किसी भारतीय को नहीं भगाया गया कि वहां पर जंजीरों में बांधकर भेजा गया हो। ये चुनाव दिल्ली का है और दिल्ली के चुनाव के लिए डुबकी लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी गंगा में। गंगा में डुबकी लगाने से काश उन्हें भी मोक्ष मिल जाती तो इस देश का भला हो जाता। लेकिन मोक्ष तो केवल गरीब मजदूर किसानों को और उन औरतों बच्चों को मिलता है जो पहले से ही असहाय है। 3,000 से अधिक लोगों को मोक्ष मिल गया, जैसा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि लोगों को मोक्ष मिल गया। और इस तरीके से मोक्ष उन लोगों को क्यों नहीं मिलता जो कि धना सेठ हैं, अमीर हैं। नरेंद्र मोदी को भी क्यों नहीं मिला, ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि मोक्ष आखिर गरीबों को ही क्यों मिलता है इस तरीके से। बहरहाल दिल्ली का चुनाव है, 8 को रिजल्ट आएगा। चुनाव निरर्थक है, चुनाव का कोई महत्व इस देश में नहीं बचा। अब चुनाव एक चूचू का मुरब्बा बनकर रह गया है। ये चुनाव, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम मिले हुए गठबंधन है, मिले हुए चोर हैं और ये चोर मिलकर के मोदी को जिता रहे हैं। इसमें जनता का कभी कोई भूमिका नहीं है, जनता विरोध नहीं कर रही है। और अगर आप विरोध भी नहीं करें अगर, तो फिर अब जनता ही नहीं है देश के। ना ही इस सरकार, इस मोदी सरकार को इस देश से कोई मतलब है और ना ही इस देश की जनता को मोदी सरकार से कोई मतलब है। बस देश चला जा रहा है भाड़ की ओर, जहां पर कि आप जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। बहरहाल
8 को रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी जीतती है या भाजपा जीतती है, यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को बिजली, शिक्षा, पानी का व्यवस्था किया है मुफ्त में, वहां पर महिलाओं को जाने आने का अधिकार दिया है मुफ्त में, क्या वह खत्म होगा या वो जारी रहेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। भाजपा से बेशक कुछ दिन चलाएगी, लेकिन अंततः दिल्ली की जनता इन चीज़ों से महरूम की जाएगी, और वह तमाम क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूल्स हो, उन तमाम को बेचकर भाजपा सरकार फिर से उसी पुरानी स्थिति को लाएगी, जो कि भारत के बाकी हिस्सों में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर अनपढ़ों की संख्या बढ़ रही है। गुजरात के अनपढ़ बड़े पैमाने पर गांव में मिल जाएंगे आपको, जो जो ना पढ़ते हैं ना ही स्कूल जाते हैं। ऐसे ही अशिक्षित समाज बनाने का जो दायित्व भाजपा ने लिया है, देखते हैं कल वह किस मुकाम पर पहुंचती है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।